मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन ए मेहमान। ऑन एयर मेहमान में आज हम जिस कलाकार से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनका जन्म 16 मार्च 1971 में यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ। कद काठी छोटी होने के बावजूद इन्होंने अपनी कॉमेडी से बॉलीवुड में एक ऐसी जगह बनाई कि 1999 के बाद ये हर चौथी फिल्म में नजर आने लगे। कैसे नहीं सुनने वाला, मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अब एक नहीं दो। क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने आया ना इनके लिए। नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं है। पुराने कपड़े हैं, उनमें से कोई दे दो। लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया। अच्छा डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोटी। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो। और नए भी देंगे, और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे गाजपाट, तू कलेक्टर बनने वाला जो था, बैठा पढ़ाई करे, कुछ काम कर। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अब तक ये तकरीबन 171 फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन करते रहे हैं और जल्दी ही कुली नंबर 1 में नजर भी आने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले राजपाल यादव की। तो आइए बिना देर किए चलते हैं SR यानी संतोष राव के पास, जो बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान राजपाल यादव से। राजपाल यादव जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया सर। इतना चहक क्यों रहे हैं आप? नहीं चहक नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं रेडियो से मेरा एक ऐसा जुड़ाव रहा है कि जब मैं गांव में था तो हमारे पास एक रेडियो हुआ करता था, तो मैं रेडियो लास्ट 11 बजे के सब गाने सुन के सोता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि रेडियो सुनना बंद हो गया। मैं इधर अपने पढ़ाई और इसमें ट्रेनिंग में, फिर एक्टिंग में लगा। लेकिन अभी जो रेडियो का धमाका शुरू हुआ है, तो उसमें फिर वही सब चीजें याद आने लगी जो पहले हम सुनते थे या हम रेडियो के थ्रू बात करते थे। आज वही सब कुछ फील करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आपका नाम सुना और मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। जी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और यही प्रोग्राम है में जब बातचीत होती है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आपकी भी दिल की धड़कन बढ़ रही होगी। तो अच्छा ये बताइए कि दिल्ली से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि आप NSD से जुड़े हुए थे। तो ये बताइए, दिल्ली शहर आपको कैसा लगता है? दिल्ली शहर के प्रति हमारी क्या भावनाएं हैं, मैं आपको अगर एक शब्द में बताऊं तो वो परिभाषा आपने ही दे दी है कि दिल्ली सुनते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो हमारे देश की राजधानी है, और मैं यहाँ पर आया था ट्रेनिंग करने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, और मंडी हाउस में मैं रहता था। और उसके बाद में मंडी हाउस के माध्यम से मैं इधर उधर जाकर कनाट प्लेस, चांदनी चौक, ये हर जगह जाके अलग अलग चीजों को देखता था, वहाँ के कैरेक्टर्स को देखता था, ऑब्जर्व करता था। और दिल्ली में जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ था तो मुझे लगा था, क्योंकि वो कंपटीशन होता है
उसमें ऑल इंडिया के लड़के इकट्ठे होते हैं, उसमें जब आप सिलेक्ट होते हैं तो ये ऐसा लगता है कि आपको किसी ने मिस्टर यूनिवर्स बना दिया है। तो वो फीलिंग जो दिल्ली को पहली बार मैंने यहाँ पे आया था, दिल्ली पहली बार, और वहां पे ये मुझे मिला था, तो दिल्ली से तो जो इमोशन है मैं आपको शब्दों से तो बता ही नहीं सकता। मैं सिर्फ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि दिल्ली से जो एक बार आता है, यहाँ दिल्ली शहर का दीवाना हो जाता है और कुछ ऐसी उमंगे मारती हैं कि जितना कहें हम कम होता है। ये बात सही है। और देखिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली वासियों के लिए कि मैं यहाँ इस जमीन से आगे बढ़ा हूँ और आज बंबई में हूँ, और हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें हमें अगर दिल्ली से जितना प्यार मिलता है इसी तरह अगर आगे मिलता रहा तो निश्चित रूप से पूरे देश का प्यार मिलेगा। दिल्ली वो जगह है, और दिल्ली के लोगों में बहुत ऑनेस्टी और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व में भी है, इसलिए दिल्ली के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और दिल्ली के लोगों से मुझे इतना प्यार मिलेगा इसकी उम्मीद ही कर सकता था, लेकिन मिलने लगा। ये मैं अंदर से बहुत खुश होकर बोल रहा हूं कि दिल्ली जिंदाबाद। दिल्ली इसीलिए तो कहते हैं दिल्ली वाले हैं दिल वाले, और वो आपको प्यार अच्छा बताया हमने कि दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। इसलिए प्यार मोहब्बत तो आपको हमेशा मिलता ही रहेगा, लोग आपको याद करते रहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। महबूबा शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली, उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा, बनी वो मेरी यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली, उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा, बनी वो मेरी यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज के हमारे मेहमान हैं। हाय, मैं हूँ राजपाल यादव। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी FM रेनबो। राजपाल यादव जी, ये प्रोग्राम है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपके पूरे जीवन के बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक शहर है जो बरेली, पीलीभीत, बदायूं और सीतापुर, हरदोई के बीच में बसा हुआ है। और शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर हमारा एक छोटा सा प्यारा सा गांव है, कुंडरा उसका नाम है, जहां हमारे प्यारे माँ बाप और हमारे भाई सब वहीं रहते हैं। और वहां से हमारी जीवन यात्रा शुरू हुई है। जीवन यात्रा ही कहेंगे हम उसको, कि गांव से जीवन यात्रा शुरू हुई थी। शहर में जब मैं शाहजहांपुर आया तो पढ़ाई के साथ साथ हमारी शुरू हुई थी प्रोफेशनल यात्रा, जिसको आज हम प्रोफेशनल यात्रा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अभिनय यात्रा थी। जिस अभिनय में मुझे बहुत शौक था और पढ़ाई के साथ साथ मैं अभिनय करता था। फिर मैं 92 में जब ग्रेजुएशन मैंने किया और वहां से मैं लखनऊ में सिलेक्ट हुआ, लखनऊ पहुंचा। लखनऊ के बाद में मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के बाद में मुंबई पहुंचा। ये मेरी छोटी सी अभिनय यात्रा है, या आप व्यवसायिक यात्रा बोलें, जो अभी व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और बंबई जाके हमने कुछ सीरियल में काम किया। सीरियल्स में काम करने के बाद में हमें फिल्म मिली। फिल्म मिलने के बाद में फिर दूसरी फिल्म मिली। पहली फिल्म शूल,
यानी पहला सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, जो ब्रेक के रूप में कह सकते हैं। फिर फिल्म मिली शूल बर्मा कॉर्पोरेशन के साथ, फिर उन्होंने मस्त दी वर्मा जी ने, और उसके बाद में उन्होंने जंगल में ब्रेक दिया। अच्छा राजपाल जी, ये बताइए कि आपने कहा कि आप शाहजहांपुर के पास गांव कुंडरा से आते हैं, तो जब आपके अंदर ये अभिनय का कीड़ा जागा तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस समय उम्र कोई यही रही होगी कि 14 साल। हालांकि मैं अपने घर में, अब मुझे लग रहा है कि मैं एक्टिंग क्यों करता था। मैं अपने क्योंकि भाई, बड़े भाई से मैं थोड़ा सा उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था, तो उनके सामने कभी एक्टिंग नहीं करता था, अपने पिताजी के सामने कभी एक्टिंग नहीं करता था। लेकिन अपनी माँ और भाभी, इस घर में जब मैं होता था और जब घर में भाई या पिताजी नहीं होते थे, तो मैं बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करता था जो एक्टिंग ओरिएंटेड ही थी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो सब एक्टर के ही एक प्रमाण हो सकते हैं। और धीरे धीरे जब शाहजहांपुर में मैंने कोरोनेशन आर्ट थिएटर ज्वाइन किया और उसमें हमने जो रोल किए उसमें हमें काफी प्यार मिला दर्शकों का, हमारे शाहजहांपुर वासियों का, तो तब मुझे लगा कि नहीं, एक्टिंग जो है शायद मेरे जीवन का अब हिस्सा बन गई है। और वहां से हमारी अभिनय यात्रा और जीवन यात्रा दोनों साथ साथ शुरू हो गई थी। और हमने लखनऊ आते आते डिसाइड कर लिया था कि अब जो कुछ भी करना है वो एक्टिंग में करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जब आप परिवार के साथ, जो जैसा आपने कहा भाई भाभी बहन लोगों के साथ जो आप एक्टिंग किया करते थे, तो किस तरह की हरकत किया करते थे? हाँ, माँ को हंसा देना, माँ छोटी छोटी शैतानियां करना जिससे घर में सब लोग खुश हो जाएं, और खुश होते थे, हमें और एक्साइटमेंट होता था, तो और हम कुछ शैतानियां करते थे। लेकिन इस तरीके की जो घर में अगर कोई सब लोग गुस्सा भी है तो सब लोग खुश हो जाएं, इस प्रकार की हम एक्टिविटीज करते रहते थे, जिसको हम अपने गांव में एक जोकरई, नहीं हमारे वहां बोलते कि जोकरई मत किया करो वो चीज। तो वो अभी जो जोकरई थी वो अभी मतलब अभिनय में तब्दील हो चुकी है। ये जोकरई के जो आपके दोस्त यार थे, तो क्या आपको नाटकबाज भी कहा करते थे? नहीं, नाटकबाज नहीं करते थे, लेकिन वो फनी बोलते थे कि ये हमारे जो दोस्तों में बैठते थे तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती थी जिससे सब लोगों को मजा आता था। हमारे दोस्त हंसते थे, मजा लेते थे, तो हम कि हमारी इस बात पे दोस्त हंसते हैं, इस बात पे दोस्त नहीं हंसते हैं, तो अक्सर हम ऐसी बात करते थे कि दोस्त हंसे, तो हमें धीरे धीरे वो उनका सेंस भी पड़ता चला जाता था कि अच्छा इस बात में टाइमिंग है, इस बात में टाइमिंग नहीं है। जिसको आज टाइमिंग बोलते हैं, वो उस समय एक्चुअली मैं ये सोचता था कि अच्छा इस बात पे नहीं हंसते, इस पे हंसते हैं। नागिन से बल खा के, नैन से नैन लड़ा के, धानी चुनर सरका के, पतली कमर मटका के, नागिन सी बल खा के, नैन से नैन लड़ा के, धानी चुनर सरका के, हो मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने, तू आई है यूपी बिहार लूटने। ना पैसों का खजाना, ना सोने की तिजोरी, ना बर्छी घोड़ा कटार लूटने, दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने, तू आई है यूपी बिहार लूटने। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज के हमारे मेहमान हैं। हाय, मैं हूँ राजपाल यादव। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी FM रेनबो।
जब आपने एनएसडी ज्वाइन किया, एक्टिंग का अपना कोर्स शुरू किया, तो आपने कितनी मेहनत की? एनएसडी एक ऐसा स्थल है जहां पे देखो एक थिएटर स्थल है, जहां ट्रेनिंग स्थल है, जिसको आप समुद्र बोल सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी नाम का एक समुद्र है, जिसमें कोई लोटा भर पानी भरता है तो कोई घड़े भर भरता है, कोई ट्रक के ट्रक भरता है, कोई ट्रक भरता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, ये आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि 18 घंटे भी रिहर्सल करता था तो मैं बोर नहीं होता था। और वो 24 घंटे में अगर 18 घंटे भी रिहर्सल हो तो उसमें मुझे लगता था कि आज मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और अगर नहीं होता था तो मैं बोरियत फील करता था। आपने अपना बोरिया बिस्तर समेटा दिल्ली से, एनएसडी से, और पहुंचे मुंबई। हाँ। और मुंबई में जब आप पहुंचे तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? अरे बाप रे बाप, ये तो आप पूछो ही मत कि इसको मैं शब्दों में बता ही नहीं सकता। कि मैं बंबई पहली बार गया था। बंबई के बोरीवली स्टेशन पर मैं जब पहली बार उतरा तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी। अगर मेरे नर्वसनेस की बात अगर आप करें कि अरे ये शहर, इसमें मैं किस ऑफिस में, कहाँ पे कौन सा ऑफिस है, कहाँ किससे मिलने जाऊंगा, कैसे मिलूंगा, और इसमें किस तरीके से मैं सरवाइव करूंगा, और अगर मेरा ये सब जो मेरे पास पैसा ये खर्च हो गया तो क्या फिर घर से पैसा मंगवाऊंगा, क्या करूंगा। इस ऊहापोह में मैं लगातार लगा हुआ था। लेकिन थैंक गॉड कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और वो हमारे पिताजी के या हमारे आस पड़ोस से हमारे पूर्वजों से हमने सुना, वो कहावत बिल्कुल सत्य है कि पैर जमे, घर मिल गया। घर रहने के साथ में लोगों से मिलने गए, उन्होंने बिलीव किया। धीरे धीरे पहली बार मैंने कैमरा फेस कर लिया था ईश्वर की दया से 13 जुलाई को। मैं 29 जून को पहुंचा था बंबई, और 13 जुलाई को स्वराज नामक एक सीरियल था, मंजू सिंह ने बनाया था, और उसमें मुझे कैमरा फेस करने को मिला था पूना के पास एयर बड़ा जेल जो है उसके पीछे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज के हमारे मेहमान हैं। हाय, मैं हूँ राजपाल यादव। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी FM रेनबो। अच्छा, ये बताइए कि वहां पर जो आपने स्ट्रगल किया, तो लोगों से जब आप मुलाकात करते होंगे, क्योंकि आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो जब आप लोगों से मुलाकात की आपने, तो आपका यही था कि आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उनके सामने एक नमूना पेश करते थे? संतोष जी, मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बताऊं कि आज की डेट में ये सोचता हूं कि ये जो कद काठी है ना, ये ईश्वर का वरदान है। जो मैं उन चंद अभिनेताओं में मैं सबसे ज्यादा लकी अपने आप को मानता हूं कि ईश्वर ने कहा, राजपाल तुम्हें जिस ढांचे में मैं सांच के भेज रहा हूं, चिंता मत करो, तुम्हारा भी एक प्लेस होगा और तुम्हें भी अच्छा सरवाइव करने को मिलेगा। तो आज की जो मुझे लग रहा था ये मेरा निगेटिव पॉइंट है, कद काठी लुक। आज की डेट में ये सोच रहा हूं कि अगर मुझे ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया होता तो शायद मैं भी सामान्य होता, तो मेरे लिए और भी कठिन परिश्रम होता। और कठिन परिश्रम आज 2 गुना है, लेकिन इस कठिन परिश्रम का रिजल्ट 3 गुना ज्यादा है। ये सौभाग्य वाली बात है। और जब भी किसी सामने में प्रस्तुत हुआ तो हमेशा अच्छे रिजल्ट निकल के आए। और आज तो हमारे गुरुजी परम पूजनीय श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री हैं, उनकी विशेष अनुकंपा है हमारे ऊपर।
असीम अनुकंपा है, उनकी असीम कृपा से आज जो कुछ भी हमें मिला है वो मैं उससे बहुत खुश हूँ। अरे हमका का समझत हो, का कहा का समझत हो? हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। ओ बाबू बड़े काम की चीज। कौन बुरा है कौन भला है, अरे कौन बुरा है कौन भला है, हमका है तमीज। हमका ऐसा वैसा न समझो, हम बड़े काम की चीज। ओ बाबू बड़े काम की चीज। अरे एक दिन हम गए जंगल मां, अरे एक दिन हम गए जंगल मां, वहाँ मिल गए हमका डाकू। ससुरा मिल गए हमका डाकू। किसी के हाथ में बरछा भाला, किसी के हाथ में चाकू। हाँ किसी के हाथ में चाकू। हमने पूछा, अरे हमने पूछा कितने हो तुम, तब वो बोले 10। हम कहा बस, का कहा बस। ऐसा हाथ जमाया 2 गज धरती मां गए धस धस धस। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। ओ बबुआ बड़े काम की चीज। समझ गए हो ना, का कहा? हाँ। FM रेनबो पर ऑन एयर मेहमान शो में आज आपके हमारे स्पेशल मेहमान हैं राजपाल यादव। तो सुनते रहिए ऑन एयर मेहमान संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। हम फिल्मों से अब हटकर थोड़ी और बातचीत करते हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की और कहाँ की? मैंने BA किया स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज शाहजहांपुर, जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और उसमें BA करने के बाद में हमारे पास सब्जेक्ट थे हिंदी सामान्य, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट हमारे पास थे। और BA करने के बाद में 2 साल का डिप्लोमा देती भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में भी MA की ही लगभग उपाधि देता है वो, मास्टर डिग्री का। और ये लखनऊ कंप्लीट करने के बाद में 3 साल का NST किया। तो लगभग ग्रेजुएशन करने के बाद लगातार 5 साल मैंने ट्रेनिंग की। और उस ट्रेनिंग के दौरान में जितना मैंने पढ़ाई करके नहीं पाया था, उस ट्रेनिंग के दौरान पाया। जैसे आपको सौंदर्य शास्त्र है, जिसमें आप मनोविज्ञान है, जिसमें आपके जनरल नॉलेज का जो जिसमें आप दुनिया को पढ़ते नहीं हो, दुनिया को देखते भी हो और दुनिया को समझते भी हो। तो धीरे धीरे गांव से शहर, शहर से अपने प्रदेश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी से फिर अपनी देश की राजधानी, फिर देश की राजधानी से जो पूरी दुनिया का तीसरा कॉमर्शियल सिटी, तीसरा महंगा सिटी मुंबई। तो जब इन सब में शिफ्ट हुआ और इन सब की दुनिया देखी, इन सबको समझने की कोशिश की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक गांव छोटे से गांव में रहने का अनुभव, छोटे गांव की जो वादी हरियाली और वो खेत खलिहान और उसके बाद 7 स्टार होटल तक की चकाचौंध बिजली, तो वो वहां से जब मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ तक का, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि शायद अगर हम इस चकाचौंध में पैदा हुए होते तो शायद उन खेत खलिहानों का अनुभव मुझे कभी नहीं होता। कोयल कूके ऊक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। कोयल कूके ऊक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे। घर आजा परदेसी तेरे
आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज के हमारे मेहमान हैं। हाय, मैं हूँ राजपाल यादव। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी FM रेनबो। अच्छा, आपकी जिंदगी में जिंदगी का कितना महत्व है? हमारी जिंदगी में जिंदगी का कितना महत्व है? मैं रोज सुबह उठता हूँ और ये आपको बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मुझे लगता है कि जो आदमी पेट से लेकर कंठ तक भरा होता है वही सबसे बड़ा मस्खरा होता है। और हर आदमी की अपनी जिंदगी होती है, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, और उसको हमेशा ये लगता है कि हमारे जो अनुभव हैं वो दुनिया के हर आदमी से अलग अनुभव हैं, और होने भी चाहिए। लेकिन जिंदगी को मैं अगर अपनी जिंदगी से परिभाषित करूं कि मैंने अपनी जिंदगी देखी, अपनी जिंदगी के थ्रू दूसरी जिंदगियां देखी, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूं, और मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी परिवार की जिंदगी, मेरी वाइफ की जिंदगी, मेरे भाइयों की जिंदगी, मेरे माँ बाप की जिंदगी। तो अगर मेरी जिंदगी इसलिए इंपॉर्टेंट मैं अपनी मानता हूं कि मेरी जिंदगी अगर इन सब के बीच में, और अभी जब अभिनय क्षेत्र में आ गया हूं तो एक जिम्मेदारी अपने देश के प्रति जो बनती है, अगर काम आ गई तो मैं बहुत उससे बड़ा महत्व जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है,
यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। राजपाल जी, ये बताइए कि आप हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, तो ये कला किस तरह से आप डेवलप कर रहे हैं या किया है आपने? सर, एक पत्रकार होता है, एक पेंटर होता है, एक कथाकार होता है, एक कलाकार होता है। मैं आपको अगर चंद शब्दों में से डिफाइन करूं तो शायद आपको अच्छे समझा पाऊंगा कि पत्रकार के पास में एक घटना होती है, पेन होता है, वो घटना कैसे घटी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और एंड कहाँ पे हुआ, वो उसके पास एक बायोडाटा होता है उस घटना का। एक कथाकार होता है जिसके पास एक इमेजिनरी काल्पनिक कथा ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी बिगिनिंग मिडिल एंड होता है। एक पेंटर होता है जिसके पास में एक चित्र होता है, पेंसिल से वो लाइनें खींचता है, एक रूपरेखा तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है, लेकिन उसके पास ब्रश होता है, वो कलर होता है, जिससे वो एक रफ कागज पे कलर मिला के देखता है कि इस ढांचे पर ये कलर अच्छा लगेगा कि नहीं। लेकिन एक कलाकार होता है, उसके पास भी एक कैरेक्टर होता है जो किस समाज के किस परिवेश में रहता है, उसकी क्या उम्र है, उसकी क्या चाल है, उसकी क्या मना स्थिति है, वो किन चीजों को लेके अपने सपने संजोता है, लेकिन उसके पास करने के लिए सिर्फ दिल होता है। और सो कोशिश करता हूं कि पूरी ईमानदारी से उसको दिल से उस जो मैंने ढांचा बनाया अपने कैरेक्टर का, उसको पूरे दिल के साथ में उसमें कलर भरने की कोशिश करूं। यही हमारी कोशिश है सर। शुक्रिया। दिल से इकरार किया, हमने तुमसे प्यार किया, जाने मन जाने बढ़ता ही जाए नशा प्यार का धीरे धीरे, तुम बिन हम हैं अधूरे, दिल में रहे एक चुभन प्यार की तेरे मेरे, ऐसे ही सांझ सवेरे वादा हमने दिलदार किया, ऐसे ही हंसते रहना, यूं ही रहे साथ, हाथों में ये हाथ अपना, टूटे ना प्यारा सपना दिल का।